अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लई खान, राइज़ एंड शाइन टीवी से। आज मैं आपके साथ चंद एक बातें शेयर करना चाहूँगा अपने, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी पढ़ाई से रिलेटेड और आपके अंदर एक ऐसी पावर जनरेट करने के लिए जिसमें आप ना सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो जी, जिनके ये सबसे पहले तो मैं उनके लिए आता हूँ कि जिनके मेरे भाइयों बहनों के पेपर्स होने वाले हैं या हो रहे हैं। तो जी, आपने सबसे पहले इस तरह से करना है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं अगर आपका तैयारी का थोड़ा बहुत इशू बीच में आता है या क्या है, तो आपने अपना जो सिलेबस है उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। जी, आपका सबसे पहला हिस्सा आता है जी, पहला सेक्शन आता है जिसमें आपको बिल्कुल नहीं आता। दूसरे सेक्शन में आपका आता है जो कि आपको आता है लेकिन भूलता है, और तीसरे सेक्शन में आता है जो कि आपको मतलब आता भी है और भूलता भी नहीं है, मतलब जस्ट उसमें एक रिवीजन की ज़रूरत है। तो इन तीनों को आपने जब कर लेना है, फिर इसके बाद आपकी सेकंड चीज़ देखी जाती है उसके बारे में कि आप किस तरह से अपने स्लीपिंग आवर्स को देखते हैं। अब आपके साइंटिफिक रिसर्च और फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए मैं हमेशा जैसे बात करता हूँ, तो अब देखते हैं, अब कहा जाता है कि जी 8 घंटे की आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। तो 2 घंटे लोग कहते हैं कि जी रात को 2 बजे तक सोएंगे और पढ़ेंगे, तो 2 बजे के बाद पढ़ने से लेके 5-6 बजे तक सोए 4 घंटे, और बीच में 6 बजे उठ के फिर पढ़ना शुरू कर दिया। तो आप बताएं, जहाँ पे कहा गया कि जी 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, वहाँ 4 घंटे की नींद में आप किस तरह से कर लेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक रिसर्च है कि जिसमें आपकी 8 घंटे की नींद इतनी मस्ट है कि आपका 8 घंटे की नींद कंप्लीट ना हो तो आपका ब्रेन फ्रेश नहीं रहता। आपको जो आपने याद किया वो आपको जो तीसरे लेवल पे आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये आपका अच्छा तरीके से याद है, आपको वो तक भूलने लग जाएगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, सेंटर में जाएंगे, वहाँ जाके आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। फिर जी, अब ये इस तरह से बात होगी कि आपके 8 घंटे की नींद। अब जो तीसरा पॉइंट है कि जी आपने अपना किस तरह से एग्ज़ामिनेशन हॉल में टाइम पे पहुंचना है। अब कुछ बच्चे होते हैं जी 5-7 मिनट पहले निकलेंगे तो जी कोई नहीं, टाइम पे पहुंच जाएंगे, खैर है एंड ऑल दैट। मेरे जैसे भी कुछ, मैं भी इन्हीं में बच्चों में शुमार होता हूँ। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, आप बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिएगा। मैंने अपना काफ़ी नुकसान उठाया इस वजह से कि अब आपने घर से निकलना है तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले। 20 से 25 मिनट पहले निकलेंगे, जिसमें आपने एग्जैक्ट 15 मिनट्स पहले आपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होना है, जिसके अंदर ना सिर्फ आप अपना उसका अच्छे तरीके से मुआयना कर सकते हैं कि आपका इन्विजिलेटर कैसा है, आपकी सीट कहाँ है, कौन सी रो में है, कौन सा रोल नंबर, मतलब रोल नंबर आपका कहाँ पे अरेंज, मतलब जिधर अरेंज किया गया उधर किधर है। आपने अच्छी तरह से माहौल के साथ फेमिलियर हो जाना है। अब फेमिलियर होने के बाद जब आप हो जाएंगे तो फिर आपको वैसे मतलब आप पेपर कर रहे हैं तो आपको आसानी होगी पेपर करते हुए कि हाँ जी, ये पीछे से वो बंदा आ रहा है, वो ऐसा ना हो, ये ऐसा ना हो एंड ऑल दैट। और यही अगर आप 5 मिनट पहले 7 मिनट पहले घर से निकलते हैं तो माशाल्लाह से जी आप रास्ते में पेपर के बारे में सोचने के बजाय आप सोच रहे होंगे वहाँ पे जाके पता नहीं इन्विजिलेटर कैसा होगा, वहाँ पे जाके आपका पेपर का वो क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, आपको मुश्किल होगी, और पता नहीं सीट अरेंज होगी, टाइम पे मैं पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, अंदर जाने देंगे नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें। तो फिर बात आती है जी आपकी डाइट से रिलेटेड। फिर सॉरी, तो अब आपकी डाइट पे जाके देखें अगर, तो आप कहते हैं अब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए आपको ना कुछ बीच में कुछ देर के बाद दिल करता है खाने का। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी यही सीन है कि मेरा भी पढ़ रहा हूँ ना तो मेरा दिल करता है बस कुछ ना कुछ थोड़ी देर के बाद ना मुँह में डालता रहूँ, पेट में डालता रहूँ। तो उसके लिए आपको ये करना है कि अपनी डाइट में, अब आपका दिल उस टाइम पे करता है आप फास्ट फूड लें, मतलब जैसे जिंगर्स, ये बर्गर्स, शॉर्मा और फास्ट फूड, पिज़्ज़ा वगैरह जैसे जो भी चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ भी आपके लिए हरगिज़ सही नहीं है। आपको करना है इस तरह कि जी आपको वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, आपको फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, आपको हेल्दी फूड का इस्तेमाल करना है, हेल्दी स्टफ़ जो कि आपके लिए ना सिर्फ फ़ायदेमंद है बल्कि आपकी पढ़ाई के लिए भी आगे जाके फ़ायदेमंद होगा, आपकी हेल्थ उससे अच्छी रहेगी। अब आप देखें, अब आप ये फ़ास्ट फूड खाते हैं, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, आपका गला ख़राब होगा, आपको फ़ीवर होगा, तो ये इन चीज़ों के साथ फिर आपके पेपर्स पे इफ़ेक्ट करेगा, आप उस तरह से पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करती हैं। अब अक्सर कुछ लोगों के साथ होता है, मैं 7-8 क्लास तक, अब तो मैं 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 7-8 क्लास तक, तो मेरे साथ ये होता था, अक्सर मैं बुक खोल के बैठूँ तो मुझे ना नींद आनी शुरू हो गई।
या बोरियत से शुरू हो गई कि क्या यार ये मतलब कि कैसे क्यों मैं पढ़ रहा हूँ ये वो। तो इस टाइम में ना आपने इस चीज़ का भी एक हल है, आपने करना है इस तरह कि आपने ना एक मखसूस टाइम सेलेक्ट कर लेना है। मखसूस टाइम से मुराद आप कह लें कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया कि जी 3 to 5 मैंने सेलेक्ट कर लिया 3 to 5 पढ़ने। अब कुछ बच्चे ये भी होंगे कि ओ यार 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे कैसे पढ़ेंगे लगातार। अब उसका भी एक और हल है, आपने करना है इस तरह, उन 3 to 5 में ना आपने आधे घंटे की 4 स्लैब्स बना लेनी है। 3 to 3:30, 3:30 to 4, 4 to 4:30, 4:30 to 5, इस तरह की 4 स्लैब्स बन गई। और इन चारों स्लैब्स में 5-5 मिनट का ब्रेक ले लें। इससे आपकी बोरियत भी नहीं होगी और आप जो काम करें कि जी आधा घंटा पढ़ा, आपके ब्रेन में जो आपकी साइकी है ना, ह्यूमन साइकी होती है जैसी, तो आपको ये होगा कि हाँ जी आपने सिर्फ अभी आधा घंटा पढ़ा, चलो उसके बाद कम से कम 5 मिनट का ब्रेक है। उस 5 मिनट के ब्रेक में ना आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, ईमो और किसी भी किस्म की मतलब सोशल सर्फिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। फिर अब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि जी अब आप तैयारी कर ली है, सारा कुछ रेडी हो गया, रात के टाइम पे अब आप सोने लगे हैं, आपको भूलना शुरू हो जाएगा। आपको ये फीलिंग आने लग जाती कि यार कुछ रहता है मेरा, पता नहीं, मुझे लग रहा है शायद ना कि कहीं पे कोई इशू आ रहा है, मैं तैयारी नहीं मेरे सही से हुई। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। आपने करना ये है कि जी अब आपने 2 दिन पहले तैयारी की है और आप डायरेक्ट अगले दिन पेपर देने जा रहे हैं 2 दिन बाद, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अब आपने 2 दिन के पहले जो तैयारी की है उसको पेपर से 1 रात पहले रिवाइज़ लाजमी करना है। क्योंकि अब आप कोई चीज़ याद करते हैं ना, वो याद करने पे आपकी वो चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है, जो कि आपने उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए याद की हुई चीज़ को रिवाइज़ करना लाजमी है। अब आप उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं करेंगे, वो चीज़ आपकी वो नहीं लॉन्ग टर्म में नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म में नहीं आएगी तो आप पेपर वाले टाइम पे या जिस टाइम में आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, तो आप उस टाइम पे आके बैठ के भूल जाएंगे। तो इस तरह से आपका डिपेंड करता है कि जी आपको रिवाइज़ करना भी कितना ज़रूरी है। फिर जी बात होती है अपॉर्चुनिटीज़ की। तो अपॉर्चुनिटीज़ से पहले बल्कि एक और बात कर लेते हैं हम मल्टीटास्किंग की, कि जी बच्चे कहते हैं, बच्चियाँ भी मेरे सारे के जी ना हम बड़े मल्टीटास्किंग हैं कि जी एक टाइम पे बहुत सारे काम कर लेते हैं और इसमें बड़ा कोई खुश होकर बताते हैं। हालांकि एज सच इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है। ये कोई आप बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं, आप बहुत बड़े मल्टीटास्क कर रहे हैं, एक टाइम में बहुत सारे काम कर लेते हैं। आपका ये सीन है कि आप अब होता किस तरह बेसिकली बच्चों का वो उनको फ़ायदा नहीं दे रहा। अब ये आप एक टाइम पे पढ़ रहे हैं, एक टाइम पे आप इधर आपका गाने चल रहे हैं, इधर आपके फेसबुक चल रही है, वो आपका व्हाट्सएप यूज़ हो रहा है, उधर आपके पीछे बच्चे रो रहे हैं, उधर वहाँ पे पीछे गली में क्रिकेट खेला जा रहा है। क्रिकेट में आप वहाँ पे भी अंपायर बने हुए हैं, किसी के घर बॉल जाती है तो आप कहते हैं नहीं जी ये आउट नहीं है, ये वो। तो आप पढ़ाई के बार बार बीच में छोड़ के उधर जाके अंपायरिंग करने के लिए जाते हैं, नहीं जी ये आउट नहीं है, ये ऐसे ऐसे। ये मल्टीटास्किंग करके आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ना कि इसका आपका किसी का फ़ायदा होगा, ना आपका अपना फ़ायदा होगा इससे। तो अब वापस आते हैं हम अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ना कहते हैं कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, हम बाहर जाना चाहते हैं एंड मतलब यहाँ पे रह के क्या करना है, लाइफ बोरिंग है, तो यहाँ पे अब हमने रह के बोर ही होना है, ये वो। तो मेरा मानना ये है कि जी अगर किस कमरे में लाइट नहीं है, अब वहाँ पे आप एक कैंडल लेके जाएं, मोमबत्ती, तो कैंडल आप लेके जाएं तो वहाँ पे जाके देखेंगे उस कैंडल की कितनी ज़्यादा उस लाइट होगी जहाँ पे फुल अंधेरा है। इस चीज़ का अंदाज़ा वो लोग लगा सकते हैं जहाँ पे लाइट का, अब देखें जहाँ जिस टाइम पे पाकिस्तान में ब्रेक डाउन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उस टाइम में फुल अंधेरा हो जाता है पूरे एरियाज़ में और इस तरह से। तो उस चीज़ का वो बंदा अंदाज़ा लगा सकता है जहाँ पे वो बंदा कहता है ना कि अब यार मेरे मोबाइल में बैटरी भी लो है, या फिर मोबाइल बंद है और मोबाइल की टॉर्च वगैरह चल नहीं सकती है, और जो वो है तो इस टाइम पे बस एक कैंडल ही है जो कि काम आ सकती है। तो वो देखें, वो आपकी एक कैंडल आपके पूरे कमरे को रोशन कर सकती है। मैं यही चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे एक कमरा जिसके अंदर 10 बल्ब लगे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा उस कमरे में पहले से रोशनी है, अगर आप उस कमरे में 11वां बल्ब लगा देंगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसी तरीके से आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आप डॉक्टर बन के बाहर चले गए हैं, बाहर
उधर अमेरिका में 1000 डॉक्टर पहले से बैठा है, तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं ये आपको एक एस्टिमेट रेंज बताई है। अब आप 1001 जो वहाँ पे आप डॉक्टर काउंट होंगे वहाँ जाके, जिससे ना आपको कोई फ़ायदा है ना उनको ऐसा सच। हाँ, आपको ये फ़ायदा हो सकता है कहने को कि मे बी आपका वहाँ पे पे स्केल अच्छा हो, वेज रेट अच्छा हो, लेकिन ऐसा जो और कोई फ़ायदा नहीं। आपकी फ़ैमिली से आपकी दूरी है और ये सारी चीज़ें। वही चीज़ अगर आप यहाँ पे करते हैं, यहाँ इधर पाकिस्तान में आप इधर देखेंगे, यहाँ पे वही 3 डॉक्टर है, चौथे डॉक्टर आप बनेंगे। आपकी ना सिर्फ वैल्यू इंक्रीज़ होगी, आपकी ना सिर्फ वहाँ पे स्केल अच्छा बनेगा, ना वहाँ पे ना सिर्फ आपकी वैल्यू और पे स्केल के अलावा आपकी इज़्ज़त बनेगी। आप ये चीज़ें देखते हुए, अपनी इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी अपॉर्चुनिटी का जो चीज़ है उसको अपने हाथ में रखें। फिर आता है जी आप उसकी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कहते हैं जी हमारे साथ तो हमेशा से यार बुरा होता है। मतलब नहीं, मतलब बुरा हमारे साथ ही होना है। अब अगर क्लास में 90 बच्चे हैं, 90 में से 89 बच्चों के नंबर अच्छे आने हैं, पूरे आने हैं, और मतलब मेरे ही नंबर हैं जो कि इस तरह से टीचर ने काटने या ज़ीरो देने या एंड ऑल दैट। तो मतलब मैं ही बुरा हूँ, मेरे साथ ही बुरा होना है और मैं ही इस तरह से हर चीज़ है। लेकिन मैं भी ऐसा बहुत ज़्यादा पहले सोचता था। लेकिन अब उसमें आप ये भी एक सोचें कि जी जिधर आप जॉब करना चाहते हैं जिधर आप जॉब करना चाहते हैं वो जॉब आपको मिल नहीं रही है, और जॉब आपको मिल रही है वो आपको पसंद नहीं है। जहाँ आप शादी करना चाहते हैं, जो आपको पसंद है, आप जिससे शादी करना चाहते हैं आपको वो नहीं पसंद, और जिससे आपकी शादी हो रही है आप उससे शादी नहीं करना चाहते, आपको वो नहीं पसंद। तो ये चीज़ें देखते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि जी हमेशा हम ही बुरे हैं, हमारे साथ ही गलत होता आ रहा है। अब आते हैं जी कैरियर पे। अब आपके पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर की बात करते हैं कि जी मेरा बेटा तो जी डॉक्टर बनेगा, आप बनना चाहते हैं इंजीनियर। आपने बनना वो है जो आप बनना चाहते हैं, आपने बनना वो है जो आपका दिल कहता है, आपने बनना वो है जो आपका ईमान कहता है, आपने वो बनना है जिसमें आपका दिल लगता है। एक बच्चा रात को 10 बजे तक क्रिकेट खेलता है, सुबह 10 बजे वो जाता है क्रिकेट खेलने और रात को 10 बजे तक वो बाहर नाइट क्रिकेट भी खेल रहा है। तो उसको कोई परवाह नहीं है, ना उसको खाना खाना है, ना उसको भूख लग रही है, ना उसको किसी और चीज़ की परवाह है। बेतहाशा सुबह से शाम क्रिकेट खेल रहा है। कोई बच्चा फुटबॉल खेल रहा है तो सुबह से लेकर शाम तक फुटबॉल खेल रहा है। कोई बच्चा पढ़ रहा है तो कौन से सब्जेक्ट्स में मशगूल है, बस गुम है, एक तरफ गया तो गुम है, उसको कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की। तो ये चीज़ आपके लिए वो है कि जी जिस चीज़ में आपका दिल लगता है, जो चीज़ आपका पैशन है, वो चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है। फिर आती है जी आपने अपना टाइम का इस्तेमाल किस तरह करना है। कि जी टाइम का इस्तेमाल आप ऐसे करेंगे। अब देखें, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक ना वो था घुड़सवार है, वो अच्छा। जा रहा है एक उसमें मैदान में। तो जी घुड़सवार जा रहा है, तुगड़ू 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 तुगड़ू, वो एक बीच में खड्डा आता है तो वो घुड़सवार बोलता है जंप, वो घोड़ा जंप करता है जंप। फिर वो आगे जा रहा है, तुगड़ू 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 तुगड़ू, फिर वो आगे घुड़सवार बोलता है जंप, फिर वो आगे एक और बार जंप करता है, फिर जा रहा है आगे, तुगड़ू 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 तुगड़ू, फिर तीसरी बार आगे खड्डा आता है, फिर वो घुड़सवार बोलता है जंप, वो फिर आगे जंप लेता है। फिर वो आगे जा रहा है और जाते हुए चौथी दफ़ा जब आता है तो घुड़सवार थक गया, उसने नहीं बोला लेकिन घोड़े ने फिर भी की जंप। इसका क्या मतलब हुआ? वक्त ने घोड़े को सिखा दिया कि कहीं पे अगर खड्डा आए तो वहाँ पे आपने क्या करना है। यही चीज़ है कि वक्त आपके साथ बहुत कुछ कर जाता है, वक्त आपको सिखा भी देता है और वक्त आपसे सीखता भी है। आपने वक्त से सीखना नहीं है, आपने वक्त को सिखाना है। आपने वक्त को किस तरह अपने इस्तेमाल में लाना है, वो चीज़ आपके लिए मैटर करती है। अब जो दूसरी चीज़ है कि जी आप इम्प्रेस किस तरह से करें किसी को। तो इम्प्रेस का मेरा मतलब है कि जी आप दूसरों को ज़रूरी नहीं किसी लड़की को इम्प्रेस किया जाए, मतलब मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो इम्प्रेस किस तरह से करना है कि जी आप किसी को बुला रहे हैं, उसके नाम से लेके बुलाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का नाम हिना है तो आप उसका नाम लेके बुलाएंगे, हिना बात सुने आप मेरी,
या किसी का नाम अहमद है, अहमद नाम बात सुने मेरी, तो इस तरह से आप हरगिज़ नहीं करेंगे कि आप उनको आप मेरी बात सुनें, आप ये करें, आप वो करें। अगर आप उनका नाम नहीं लेंगे तो आपको वो किस तरह से इम्पोर्टेंस देंगे। अब आपने इसी तरीके से देखना है, अगर किसी का नाम लेते हैं तो वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे। आप किसी का ना, अब ये भी एक साइंटिफिक, जैसा मैंने आपको बताया, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनज़र रखते हुए बात करता हूँ। तो अब आप किसी का नाम लेके बात करते हैं तो उसमें आपको अगला जो बंदा होता है ना अगला जो बंदा होता है उसको ना अपना नाम सुनना बहुत पसंद है। ये बंदे की ना ह्यूमन साइकी होती है कि जी अगर वो उस बंदे ने मेरा नाम लिया है तो किसी वजह से लिया है, उस बंदे ने मुझे पुकारा है, किसी वजह से पुकारा है। वो बंदा मुझे अगर बुला रहा है तो कोई वजह से बुला रहा है जिसमें मेरा हो सकता है मेरा फ़ायदा हो सकता है मेरा कुछ ना कुछ मुझे ऐसी चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो कि मुझे मतलब बस कह लें आप फ़ायदा है उसके अंदर। तो वो उसके अंदर एक ऐसी खलबली सी एक चीज़ पैदा होती है जो कि इंसान को ना उसकी तरफ राग़िब करने के लिए खींचती है। अब आपने ये चीज़ हरगिज़ नहीं देखनी कि हाँ जी आपको क्या चीज़ किस तरीके से आपको कर रही है, नहीं कर रही, क्या है, कैसे है, क्यों नहीं। अब आपको इम्प्रेस कर रही है वो चीज़ तो आप देखें, नाम लेना किसी को इम्प्रेस कर रहा है तो आपको वो चीज़ अपनी तरफ खींचना है। अब इसी तरीके से अब एक और चीज़ है मैं बताता हूँ, ये भी साइंटिफिक रिसर्च है कि जी एक बंदे ने न्यू बॉल पॉइंट लिया है, तो न्यू बॉल पॉइंट जो लिया है उसने, तो उसमें सबसे पहले वो अपना नाम लिख के सर्च करके मतलब टाइप करके देखेगा कि जी नाम उसका सही लिखा जा रहा है कि नहीं, नाम उसका जो है वो बोला मतलब सही लिखा गया है कि नहीं, और क्या क्लियरली लिखा गया है। तो हाँ जी, अब उसने नाम लिख के देखा है तो इससे ये डिसाइड होता है, ये पता चलता है कि हाँ जी वो बंदा ऐसी ही है कि उसको अपना नाम लिखना, सुनना, पढ़ना, देखना, ये चारों चीज़ें उसको पसंद है, जिसकी वजह से अगर आप उसको नाम लेके बुलाएंगे तो ही आप अगले को इम्प्रेस कर सकते हैं। मेरा आज का वीडियो यहीं पे एंड होती है, तो मुझे आपसे यही बातें शेयर करनी थी। तो फिर इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो जी फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह आपका हामी और नासिर है।